हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एग्री पावर जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं पुष्पिन चौधरी और आज के हम सेशन में हम पढ़ेंगे PYQ FSO 03। इससे पहले मैंने दो क्लास हैं जो एप्लीकेशन पर जो पेड स्टूडेंट हैं उनके लिए अपलोड कर दी हैं, और ये थर्ड है। और जो ये पेपर है PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं, ये आपका झारखंड जो PSC है JPSC, उसका जो है ये पेपर सेकंड है जिसको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। तो सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके साथियों को शेयर करें और अभी से आपकी जो तैयारी है वो जारी रख दें भाई, अगर आपको FSO बनना है तो। चलिए, पहला क्वेश्चन है द मेजर प्रोटीन इन कॉर्न, है ना। जो मेजर प्रोटीन के बारे में जो है यहाँ पर बात हो रही है भाई। मेजर प्रोटीन कॉर्न की क्या है? जेन, ये आपको याद रखना है। मक्का की जेन है ओराइजेनिन, ये धान की है। इसके अलावा ग्लूटेनिन, ग्लूटेनिन जो है ये प्यारे विद्यार्थियों गेहूं में, वीट में। हॉर्डेनिन, ये प्यारे विद्यार्थियों आपके जो हैं जौ में। तो किसमें भाई? जौ में। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन सकता है भाई, ओराइजेनिन जो प्रोटीन है वो किसमें देखने को मिलती है? तो राइस में देखने को मिलती है। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों इसमें थोड़ा सा आपको याद रखना है, मक्का की जो प्रोटीन है उसको प्रोलेमिन जो वर्ग है उसमें रखा गया है। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों जो मक्का की जो प्रोटीन होती है जनरली डेफिशिएंट होती है लाइसिन एंड ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड की, है ना। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व। चलिए, फिर उसके बाद जो है कैरेमल्स यूज इन दी बेकरी इंडस्ट्री। जो बेकरी इंडस्ट्री होती है, जनरली आप ब्रेड वगैरह लेके आते हैं, पेस्ट्री वगैरह लेके आते हैं बेकरी से, तो उसमें क्या है, एक कैरेमल एक पदार्थ होता है जो यूज किया जाता है। और वो पदार्थ जो है आपको देखा होगा, ये देखो जैसे ये केक है, केक के ऊपर ये जो है ना, ये जो गिर रहा है ये कैरेमल है, जो फ्लेवर के लिए भी यूज होता है, कलर के लिए भी यूज होता है। तो इसके बारे में बात हो रही है। तो ये कैरेमल जो होता है वो कैसा होता है जो जनरली बेकरी इंडस्ट्री में यूज होता है? तो वो होता है पॉजिटिवली चार्ज। क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज होता है इसीलिए कोई भी चीज़ है वो उससे चिपट जाती है ना। कोई भी चीज़ है वो चिपट जाती है, पॉजिटिव चार्ज ये कहीं भी किसी भी मतलब सरफेस से चिपट जाता है, ऐसा आपको याद रखना है। तो देखिए, बेकरी उद्योग में उपयोग होने वाले कैरेमल को धनात्मक रूप से चार्ज किया जाना चाहिए। धनात्मक चार्ज कैरेमल को बेकरी उत्पादों की सतह पर बेहतर चिपटने में मदद करता है। यह केक, ब्रेड, कुकीज, पेस्ट्री आदि पर कैरेमल की कोटिंग को एक समान बनाता है। तो इसलिए आंसर क्या जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में यदि आ जाए तो आप भाई कर लेना इसको। क्लियर है? ये देखो, आप इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। देखो, कैरेमल जो है क्या है? बेकरी उद्योग में कैरेमल एक प्रकार का ब्राउन कलरिंग एजेंट और फ्लेवरिंग सब्सटेंस होता है। फ्लेवरिंग मतलब फ्लेवर, स्वाद बढ़ाने वाला सब्सटेंस होता है। ब्राउन कलरिंग का मतलब है ये भूरापन भी लाता है। क्लियर है? तो ये याद रखना है। और चीनी को गर्म करने पर बनता है। ये बनता कैसे है? चीनी को गर्म करने पर बनता है, ये आपको याद रखना है। कैरेमल जली हुई चीनी से बना भूरा रंग और स्वाद देने वाला पदार्थ है। क्लियर है? यहाँ तक बेसिक चीज़ है, याद होनी चाहिए। बेकरी में उपयोग केक में, बिस्किट में, ब्रेड में, टॉफ़ी एंड कैंडी में उपयोग होता है, ये आपको याद रखना है। कैरेमल को फूड कलर के रूप में INS 150 नाम से जाना जाता है। ये बेकरी प्रोडक्ट को सुनहरा या गहरा भूरा रंग देता है। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है भाई, जो कैरेमल हम यूज करते हैं वो कैसा कलर देता है? तो गहरा भूरा रंग का देता है। ये देखो, ये कलर है, कलर भी देता है भाई ये। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है। चलिए, सब्सक्राइब कर दें भाई। बेहतरीन कंटेंट दिया जा रहा भाई एप्लीकेशन पर भी। डॉक्टर राकेश सर फूड टेक्नोलॉजी डॉक्टर राकेश सर पढ़ा रहे हैं। माइक्रोबायोलॉजी भी डॉक्टर राकेश मीणा वर्तमान में जो फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं वो पढ़ाएंगे। इसके अलावा एग्रीकल्चर वाला पार्ट और अन्य कुछ पार्ट मैं भी पढ़ा रहा हूँ। बायोलॉजी के लिए जो हैं हेमंत सर हैं, इसके अलावा और भी मैम हैं वो हैं। इसके अलावा हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर हैं। बेस्ट टीचर, बेस्ट क्वालिटी के साथ हम कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एग्री पावर जयपुर एप्लीकेशन पर आप जाइए और वहाँ से कोर्स लीजिए।
देखो ये कुछ कैरेमल कलर्स हैं, जैसे क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ। इंडस्ट्री कोड हम इनको देते हैं, कॉमन नेम इनके ये हैं, है ना। हालांकि ये इतना डीप में नहीं पूछा जाएगा। ये देखो अमोनिया एंड बियर कैरेमल, देखो आप पेस्ट्री को इतना ऐसा कलर देता है ना, जो है सल्फाइड अमोनिया कैरेमल, देखो ऐसा कलर जो है, आपने कभी पेस्ट्री खाई हो तो ऐसा। कॉस्टेड सल्फाइड कैरेमल जो है ऐसा आपने खाई हो तो ये बनता है। बेकरी में कभी बार आपने खाए हो ये प्रोडक्ट, तो ये आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए बस इतना याद रखना है। E150 देते हैं। मिल्क इज डेफिशिएंट इन, मिल्क में, दूध में किसकी कमी पाई जाती है? तो दूध में विटामिन सी की कमी पाई जाती है, और दूध में आयरन की भी कमी पाई जाती है, लोह की कमी पाई जाती है। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए, दूध लगभग सभी विटामिन प्रदान करता है, लेकिन विटामिन सी इसमें नहीं पाया जाता है। अगला देखते हैं, सॉफ्ट रॉट, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये सॉफ्ट रॉट है ना, जो कि एक बैक्टीरिया, ये आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सॉफ्ट रॉट किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु के द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। उस बैक्टीरिया का क्या नाम है? इरविनिया, है ना। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर देखो सॉफ्ट रॉट क्या है? इज ए बैक्टीरियल डिजीज, यानी कि जीवाणु जनित रोग है, कॉज्ड बाई बैक्टीरिया ऑफ द जीनस इरविनिया। ये क्या करता है? ब्रेक डाउन फैक्टिन इन प्लांट सेल वॉल, जो प्लांट सेल वॉल है उसको ब्रेक डाउन करता है। रिजल्ट इन वाटर सोक्ड सॉफ्ट एंड मसी रॉट विद फाउल स्मेल, बहुत ही गंदी सी स्मेल आती है, और जो आपको दिख रहा है ये सॉफ्ट रॉट है। अजीब सी सड़न जो है देखने को मिलती है, लड़ लो। तो चलिए भाई, देखो सभी विद्यार्थियों से निवेदन है लाइक करें। और बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, राजस्थान में सबसे, मैं गारंटी देता हूँ हमारे ही पैटर्न को कॉपी किया जाएगा। राजस्थान में हमारे कंटेंट को कॉपी किया जाएगा आने वाले समय में, क्योंकि एग्री पावर जयपुर कोचिंग फूड सेफ्टी ऑफिसर में सबसे बेहतरीन कंटेंट के लिए जाना जाता है। फिर उसके बाद जो है कुछ बैक्टीरियल स्पॉइलेज हैं, जीवाणु के द्वारा होने वाले कुछ स्पॉइलेज हैं, जैसे बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट हमने देख लिया। सोरिन एंड स्लाइम है, जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जैसे लैक्टोबैसिलस है, ल्यूकोनोस्टॉट है, एसिडोबैक्टर है। ऐसे ही ब्लड रॉट एंड लीफ स्पॉट, जेंथोमोनास टम्पेस्टिस, सीडोमोनास स्ट्रिंजी। ये याद रख लेना भाई, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। स्पोर फॉर्मिन रॉट, बैसिलस स्पीसीज एंड क्लोस्ट्रीडियम स्पीसीज, कई बार पूछ लिया जाता है स्पोर फॉर्मिन बैक्टीरिया के नाम कौन सा है कौन सा नहीं है, तो याद रखना है बैसिलस हुआ, क्लोस्ट्रीडियम हुआ, ये सब क्या है? स्पोर फॉर्मिन बैक्टीरिया है। तो आप देख सकते हैं ये इनके टारगेट प्रोडक्ट हैं, और कुछ इस प्रकार के जो हैं सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे स्पोर फॉर्मिन रॉट, इंटरनल टिश्यू सॉफ्टनिंग, जो अंदर के आंतरिक जो टिश्यू होते हैं, जो ऊतक होते हैं, उनको बहुत ही सॉफ्ट करता है, मुलायम करता है। डार्क डिस्कलरेशन, बहुत ही गहरा जो है कलर देखने को मिलता है। पोर्ट्रेट गैसियस ब्रेकडाउन, है ना, बहुत गंदी गैसेस जो हैं रहती है। क्लियर है? तो यहाँ से जो मेजरली जो क्वेश्चन आ सकता है वो यहाँ से आ सकता है, प्राइमरी बैक्टीरियल एजेंट और स्पॉलेज टाइप से। क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इस क्लास की पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर हमारा फ्री डेमो क्लासेस के नाम से वो है आइकन, उस पर आप जाना और वहाँ पर फूड सेफ्टी ऑफिसर वाले कोर्स में जाना, आपको मिल जाएगा। ये हमारा कोर्स है जो हम रिकॉर्डेड कोर्स दे रहे हैं, हिंदी माध्यम है, इंग्लिश टर्मिनोलॉजी के साथ हम कोर्स दे रहे हैं, ताकि इंग्लिश मीडियम का विद्यार्थी भी हमारे कोर्स को एक्सेस कर सके, पढ़ सके अच्छे से, बेहतरीन जो है। इसके अलावा सभी के सभी एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं। मैं मेरी बात करूं तो वर्तमान में मैं कृषि अधिकारी हूं। इसके अलावा और भी फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं। इसके अलावा जीके में मोस्ट एक्सपीरियंस फैकल्टी मैंने लगाते रहती हैं। कंटेंट क्वालिटी पे हम काम करते हैं। PYQ एनालिसिस है, जो अभी मैं वीडियो आपको दे रहा हूँ, ये वीडियो, ये इस प्रकार की आपको वीडियो कंप्लीटली जितने भी स्टेट एग्जाम हुए हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर के, उनका कंप्लीट एनालिसिस वीडियो आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। कोर्स के साथ हम टेस्ट सीरीज फ्री दे रहे हैं। अलग से अगर आपको टेस्ट सीरीज लेनी है तो 800 रुपये की है। 21 मॉडल पेपर हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। 3500 रुपये का है। एग्री पावर जयपुर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। कोई भी समस्या है तो हमें इस नंबर पर कॉल करना है। चलिए, इफ़ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट वॉश आफ्टर
कटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन लॉस्ट, यानी कि आपने क्या है सब्जी को और इसके अलावा सब्जियों को आपने धोया, कटिंग के बाद सब्जी और फलों को धोया, तो कौन सी विटामिन लॉस होने के चांसेस होते हैं? तो ऑब्वियसली बात है जो पानी में घुलनशील विटामिन है वही लॉस होती, वाटर सोल्यूबल विटामिन। और वाटर सोल्यूबल विटामिन जो है कौन सी है भाई? बी एंड सी है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपको याद रखना है, वाटर सोल्यूबल जो विटामिन है वो लॉस्ट हो जाएगी, उसकी कमी हो जाएगी, ये आपको याद रखना है। बेसिक क्वेश्चन है ना, बहुत बेसिक। चलिए फिर उसके बाद आ जाइए, प्रोटीन कंटेंट ऑफ फूड आर एस्टिमेटेड बाई विच मेथड। ये जरूर आप थोड़ा सा याद रखना है ना, ये इसमें सभी आएगा, ये आप याद रखना भाई, इसके बारे में ज़्यादा मुझे भी जानकारी नहीं है, बस ये है आप इसको याद रखें है ना। प्रोटीन कंटेंट ऑफ फूड आर एस्टिमेटेड बाई विच मेथड, तीनों मेथड के द्वारा जो है एस्टिमेटेड किया जाता है। क्लियर है? चलिए फिर उसके बाद आ जाइए, एनर्जी वैल्यू ऑफ 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। देखिए 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की एनर्जी वैल्यू 4, इसके अलावा जो है प्रोटीन, प्रोटीन की भी लगभग एनर्जी वैल्यू कितनी रहती है? 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। लेकिन जो फैट है, फैट की 9 किलो कैलोरी पर ग्राम के आसपास जो है क्या है प्यारे विद्यार्थियों? एनर्जी वैल्यू रहती है। ये बेसिक आइडिया है जो आप याद रख लेना। क्लियर है भाई यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ें। मैं इतने क्वेश्चंस आपको करा दूंगा कि आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आप निश्चिंत रहिए, बहुत क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपके लिए। एक और क्वेश्चन है, सीलियाक डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू, है ना, जेन, ओराइजेनिन, ग्लूटेन, हॉर्डेन। तो ये याद रखना है, जो सेलियाक डिजीज होती है वो गेहूं में जो प्रोटीन होती है ग्लूटेन, उसकी वजह से होती है ना। कई बार सब में नहीं होती है, कुछ में होती है। सेलियाक डिजीज एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। कैसा है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, है ना, जो ग्लूटेन नामक प्रोटीन के कारण होता है। यह प्रोटीन गेहूं, जौ, राई में पाई जाती है। ग्लूटेन के सेवन से छोटी आंत की अंदरूनी परत को नुकसान पहुंचता है, जिससे पोषक तत्वों का अवशोषण कम हो जाता है। लक्षण पेट दर्द, सूजन, दस्त, थकान, वजन घटना आदि। ठीक है, बेसिक चीज़ है। मैं बहुत आंसर भी साथ लाया हूँ ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो हो जाए, है ना। तो ये आपको याद रखना है। ये देखो इस टाइप का है, ये डट है, टिपिकल डट इस प्रकार की, और डट विद सेलियाक डिजीज इस प्रकार की हो जाती है। चलिए अगला है, टॉक्सिक फैक्टर प्रेजेंट इन लेथाइरस सैटाइवस। लेथाइरस सैटाइवस जो स्पीसीज होती है उसमें जो विषैलापन होता है, विषैलापन किस कारण से होता है, इसमें ये पूछा गया है। तो लाड़ लो, गोइट्रोजन, देखो गोइट्रोजन जो है ये नहीं होगा। सैपोनिन की बात करें तो सैपोनिन जनरली आपका जो है, चलो लिख लेते हैं, ल्यूशर्न, जैसे ल्यूशर्न में सैपोनिन देखने को मिलता है, लेंटिल में मिलता है, सोयाबीन में भी सैपोनिन देखने को मिलता है, ये आपको याद रखना है। गोइट्रोजन जो है ये जो है क्रूसीफेरस जो फैमिली की जो प्रोडक्ट होते हैं, लाइक जैसे कैबेज है, पत्ता गोभी, फूल गोभी है, वहाँ देखने को मिलता है। साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बीटा ऑक्जेलिल अमीनो एलेनिन। अब ये कई बार जो है इसको शॉर्ट में लिख के भी दे देता है एग्जामिनर, BOAA, तो ये भी आंसर होगा। और कई बार जो है एग्जामिनर ऐसे भी लिख के दे देता है। तो विद्यार्थी दोनों को रटें, दोनों को याद रखें। देखो लेथाइरस सैटाइवस इज आल्सो नाउन एज द्रासपी खेसारी दाल, इसे खेसारी दाल कहा जाता है। इट्स एक्सेसिव कंजप्शन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ BOAA may लीड टू लेथाइरिज्म, है ना, ये ध्यान रखना है। ये पैरालिसिस कर देता है, इस प्रकार का जो है ये टॉक्सिक है। चलिए ये आपको याद रखना है। लेथाइरस सैटाइवस कंटेन ए टॉक्सिक नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड कॉल्ड इज बीटा ऑक्जेलिल अमीनो एलेनिन। क्लियर है भैया तक? तो लेथारिज्म हो जाता है, पैरालाइटिक डिजीज हो जाती है, ये देखो इस प्रकार का है, ये आपका लेथाइरस सैटाइवस है।
क्लियर है? चलिए भाई आगे बढ़ें। बहुत बेसिक नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा डिटेल है नहीं इनकी। आयोडीन वैल्यू ऑफ गिवन ऑयल सैंपल इज मेजर्ड ऑफ। जो आयोडीन वैल्यू होती है किसी भी तेल की, आयोडीन वैल्यू जनरली मेजर की जाती है किसी भी तेल की, ऑयल की आयोडीन वैल्यू मेजर की जाती है। तो आयोडीन वैल्यू जो रहती है किसी भी ऑयल सैंपल की, वो किस बात की पुष्टि करती है, किस बात को मेजर करती है? तो वो करती है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। यानी कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब है कि डबल बॉन्ड ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उसमें उपस्थित हैं। ये आपको याद रखना है। आयोडीन वैल्यू तेल वसा में उपस्थित असंतृप्त फैटी एसिड की मात्रा को दर्शाता है। असंतृप्त फैटी एसिड मतलब डबल बॉन्ड वाला प्रोडक्ट। अधिक असंतृप्ति होने पर आयोडीन का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए आयोडीन मान बढ़ता है। ये याद रखना है, कोई भी प्रोडक्ट असंतृप्त है तो आयोडीन वैल्यू बढ़ेगी, यानी कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। क्लियर है? चलिए कोर्स जरूर लें भाई। ये देखो आयोडीन मान के बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पर लाया हूँ आपके लिए। किसी पदार्थ के 100 ग्राम द्वारा अवशोषित किए गए आयोडीन की मात्रा को आयोडीन मान कहा जाता है। यह फैट एवं ऑयल में उपस्थित कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की संख्या को दर्शाता है। यानी कि आयोडीन वैल्यू ज़्यादा होगी, इसका मतलब ये है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ज़्यादा है। ये इस प्रकार का। अधिक डबल बॉन्ड, अधिक असंतृप्तता, अधिक असंतृप्तता, अधिक आयोडीन वैल्यू, ये आपको याद रखना है। एग्जाम में कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है? ये देखो 100 ग्राम पदार्थ द्वारा अवशोषित आयोडीन की मात्रा ग्राम में, वो आयोडीन मान कहलाती है। अब टी सिग्निफिकेंस, अब ये आयोडीन वैल्यू जो है किस चीज़ को दर्शाती है? तो असंतृप्तता की डिग्री। अधिक आयोडीन वैल्यू का अर्थ है कि तेल या वसा में अधिक डबल बॉन्ड है, अर्थात अधिक अनसैचुरेशन है। आपको पता है संतृप्त और असंतृप्त, संतृप्त और असंतृप्त। असंतृप्त का मतलब है अधिक डबल बॉन्ड और संतृप्त का मतलब है जीरो डबल बॉन्ड। सैचुरेटेड फैट जैसे कोकोनट ऑयल में आयोडीन वैल्यू कम होती है। हाईली अनसैचुरेटेड ऑयल जैसे लिंसीड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल में आयोडीन वैल्यू अधिक होती है। ये भी आपको याद रखना है। किस जो सबसे ज़्यादा अनसैचुरेटेड ऑयल है, अनसैचुरेटेड ऑयल कैसे? जैसे लिंसीड, अलसी का तेल, सैफफ्लावर, कुसुम का तेल है ना, सनफ्लावर सॉरी, सूरजमुखी का तेल, ये क्या है? अधिक अधिक असंतृप्तता होती है, तो इनकी आयोडीन वैल्यू भी क्या है? ज़्यादा होगी। तो क्वेश्चन आ सकता है किसकी आयोडीन वैल्यू ज़्यादा होती है? ऑप्शन में आपसे सनफ्लावर या लिंसीड दे सकता है। कोकोनट ऑयल की क्या है? कम होती है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड ज़्यादा नहीं होते हैं। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो आयोडीन वैल्यू है वो स्थिरता एंड सेल्फ लाइफ, स्टेबिलिटी एंड सेल्फ लाइफ, हाई आयोडीन वैल्यू वाले ऑयल अधिक रिएक्टिव होते हैं तथा ऑक्सीडेशन एंड रेंसिडिटी के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। यदि किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी तेल की आयोडीन वैल्यू ज़्यादा है तो वो ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा, ऑक्सीडेशन भी ज़्यादा होगा, जल्दी खराब होगा। ये याद रखना है ना। लो आयोडीन वैल्यू वाले ऑयल अधिक स्टेबल होते हैं तथा हीट एंड स्पॉइलेज के प्रति अधिक रेजिस्टेंट होते हैं। कुल मिला के बात यह है कि एक तरफ कोकोनट ऑयल रखा है और एक तरफ आपका अलसी का तेल रखा है, तो बताओ कौन सा जल्दी खराब होगा? तो अलसी का तेल जल्दी खराब होगा, क्योंकि इसकी आयोडीन वैल्यू ज़्यादा है, तो जल्दी ये खराब हो जाएगा यदि आपने धूप में रख दिया है तो। क्लियर है? चलिए, हाई आयोडीन वैल्यू, अधिक रिएक्टिव, ऑक्सीडेशन की संभावना अधिक, रेंसिडिटी जल्दी होती है, सेल्फ लाइफ कम होती है। तो इनकी जो सेल्फ लाइफ है वो कम होती है, कोकोनट की सेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है ऑयल की। लो आयोडीन वैल्यू, कम रिएक्टिव, ऑक्सीडेशन की संभावना कम, रेंसिडिटी धीमी, सेल्फ लाइफ अधिक होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर उसके बाद ये और है, औद्योगिक उपयोग में भी आयोडीन वैल्यू का रोल है। शुद्धता और गुणवत्ता नियंत्रण में भी आयोडीन का रोल है। जैसे लो आयोडीन वैल्यू ऑयल, ऐसे तेल जिनकी आयोडीन वैल्यू कम होती है, वो सोप मेकिंग में है ना, साबुन बनाने में काम आते हैं। लाइक जैसे कोकोनट ऑयल है, पाइम ऑयल है, टेलो है, ये सब ऐसे तेल जिनकी आयोडीन वैल्यू ज़्यादा होती है, वो प्यारे विद्यार्थियों पेंट्स है, वर्निसेस है आदि उपयोग में लिए जाते हैं, जैसे लिनसीड, सनफ्लावर। ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद शुद्धता और गुणवत्ता नियंत्रण में
आयोडीन वैल्यू की सहायता से एडल्ट्रेशन मिलावट का भी पता लगाया जाता है और यह हाइड्रोजनेशन प्रोसेस को भी मॉनिटर करता है, क्योंकि हाइड्रोजनेशन करने पर आयोडीन वैल्यू कम हो जाता है ना, इसको भी मॉनिटर करता है। बिफोर हाइड्रोजनेशन हाई आयोडीन वैल्यू रहती है और हाइड्रोजनेशन हो गया तो लो आयोडीन वैल्यू रहती है। क्वालिटी कंट्रोल को भी ये चेक करता है। क्लियर है? तो ये आपका जो है आयोडीन वैल्यू के बारे में है। उम्मीद है आपको क्लास भी अच्छी लगी होगी। फिर उसके बाद चलिए भाई, तो आप हमारे जो इंस्टाग्राम चैनल है एग्री पावर जयपुर 1410 को आप सब्सक्राइब करें और आपको क्लास कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट करें। बढ़ती आने में आपका समय है, लेकिन आप तैयारी अभी से जारी रखें। चलिए भाई, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी एप्लीकेशन एग्री पावर जयपुर कोचिंग को डाउनलोड करें और ये जो PDF यदि आपको चाहिए तो हमारी एप्लीकेशन पर आपको मिलेगी। एग्री पावर जयपुर एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहाँ आपको PDF मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।